तो इसको बहुत शुभ नहीं मानते, क्योंकि ये जो जीवन है यहाँ पर जातक का भाग्य नहीं है, ये जातक के बचपन का जीवन है। और बचपन के जीवन में किसी प्रकार की कोई भाग्य रेखा नहीं है। और अगर बचपन में कोई प्रकार की भाग्य रेखा नहीं है, इसका मतलब जातक का जो बचपन का जीवन रहा है वो सामान्य जीवन रहा है। लेकिन जब से ये भाग्य रेखा यहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ से, इस स्थान से। एक मिनट रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बात मैं करता हूँ। तो जो ये स्थान है, यहाँ से जब भाग्य रेखा निकली है तो हम ऐसा मानेंगे कि जातक का जो श्रेष्ठ जीवन है वो यहीं से प्रारंभ हुआ है और फिर ये पहुंच करके आगे पतली सी रेखा। देखो ये जो उम्र है लगभग जातक की 23 से 24 साल के आसपास की है, यानी कि उसके पहले का जो जीवन था जातक का वो साधारण जीवन था। लेकिन फिर जातक ने अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने गुणों के कारण और अपने सब प्रकार की श्रेष्ठ विद्याओं के कारण, मेहनत के कारण जातक ने अच्छा कार्य किया और जातक जीवन में बड़े पद पर पहुंचा है। देखो इस पूरे हाथ को मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देखो कुछ हाथ बड़े देखने में अच्छे लगते हैं, बड़े लुभावने होते हैं, क्योंकि ये जातक का बुध पर्वत है। इस जातक के बुध पर्वत पर जब भी कोई छोटी छोटी रेखाएं होती हैं तो ये जातक किसी का सलाहकार होता है, किसी का एडवाइज़र होता है, कहीं पर सीए होता है। ये जातक जिसको भी सलाह देता है, जिसको भी एडवाइस देता है, वो एडवाइस बड़ी सकारात्मक होती, बड़ी लाभकारी होती। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो एडवाइस बुध पर्वत के ऊपर है। और बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार के निशान जब भी किसी जातक के हाथ में होते हैं तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है, बुद्धि से प्रकांड विद्वान होता है, श्रेष्ठ होता है, ऐसा आपको मानना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का संदेह जैसा कोई शब्द आपके जीवन में नहीं आना चाहिए।